हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वेरी इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल टॉपिक विच नेम इज टेंस। और जहां तक मुझे लगता है कि वो आपका फेवरेट टॉपिक भी है। और टेल मी वन थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, डू यू थिंक इंग्लिश टेंसेज आर डिफिकल्ट? नॉट एनी मोर। टूडे आई विल मेक देम सुपर इजी। आज मैं उनको बहुत ही आसान बनाने वाला हूं, बस आप ध्यान से समझते रहिए। आज मैं आपको विथ ट्रिक्स बताऊंगा कि टेंस क्या है और ये हमारे ग्रामर में इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। इनका आना बहुत ही नेसेसरी है, इसलिए आज आप ध्यान से देखिए। मैं आपको कई सारी ट्रिक्स आज बताने वाला हूं जिनसे टेंस आपके लिए एकदम श्योरिटी आप करोगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो आपको अभी बताया जाएगा, जो मैं ट्रिक्स लिखूंगा, उन ट्रिक्स को मैं हट जाऊंगा, आप उनका एसेस लेते रहिएगा, स्क्रीनशॉट। अगर आपने सारी चीजें ध्यान से क्लियर कर ली तो मैं आपको कंफर्म करता हूं कि टेंस आपको कंट्रोल नहीं करेगा, आप टेंस को कंट्रोल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, हमारा टॉपिक टेंस है। और टेंस का मतलब एक्चुअली टाइम होता है। अगर मैं और थोड़ा डीपली जाऊं तो आपको बता दूं कि ये जो टेंस वर्ड है वो हमारी एक लैटिन लैंग्वेज है, उसके बना हुआ है टेम्पस वर्ड से। और टेम्पस का मतलब होता है माय डियर टाइम। टेम्पस वर्ड से ये शब्द बना हुआ है टेंस, और ये टाइम होता है। अब टेंस का काम एक्चुअली है क्या, ये टेंस करता क्या है, तो वो सुनिए। इट टेल्स अस व्हेन एन एक्शन हैपेंस। इट टेल्स अस, ये हमें बताता है कि व्हेन एन एक्शन हैपेंस, कि एक एक्शन कब हुआ या कब होता है। ये काम है टेंस का, ये टेंस बताता है हमें। ओके, सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम और आगे अगर बढ़ें तो माय डियर, आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। 3 टाइप होते हैं टेंस के। फर्स्ट नेम इज प्रेजेंट, सेकेंड नेम इज पास्ट एंड थर्ड नेम इज फ्यूचर टेंस। चलिए मैं आपको क्लियर करता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट नेम इज प्रेजेंट टेंस। अब ये क्या है प्रेजेंट टेंस, वो समझिए। इसमें क्या होता है, एक्शन हैपनिंग नाउ। मतलब इसमें जो है ना, कोई एक्शन वो हो रहा होगा, मतलब घटित हो रहा होगा। इंग्लिश में अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो आई ईट फूड, मैं भोजन करता हूं। मतलब ये प्रेजेंट का काम है, अभी जारी है, मैं करता हूं या कर रहा हूं, तो वो हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस क्या बताता है माय डियर, एक्शन ऑलरेडी हैपेंड। यहां पर जो एक्शंस हैं वो पहले ही हो चुके हैं, बीत गए, पास्ट, अतीत की कहानियां दोहराता है हमारा पास्ट टेंस। एग्जाम्पल, आई एट फूड, मैंने भोजन किया। एट आप जानते हैं ये V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंबलाइज करता है हमारे पास्ट टेंस को। एंड नेक्स्ट वन, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, एक्शन विल हैपन। क्या होता है, फ्यूचर टेंस में जो एक्शन होगा वो हैपन होगा, मतलब घटित होगा, मतलब जो भी कार्य भविष्य में होगा उसके लिए हम क्या करते हैं वो हमारा टेंस कहलाता है फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, आई विल ईट फूड, मैं क्या करता हूं, भोजन करता हूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके लिए, ये आपके लिए एक ट्रिक है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट हमें वर्तमान के बारे में बताता है, पास्ट टेंस हमें अतीत की यादों में ले जाता है, और फ्यूचर हमें भविष्य के बारे में बताता है। अब आप इससे भी ध्यान में रख सकते हैं, प्रेजेंट नाउ के बारे में जो जस्ट अभी मैंने बताया, पास्ट बिफोर बताएगा और फ्यूचर हमारा क्या बताएगा, आफ्टर। तो प्रेजेंट नाउ है, पास्ट बिफोर है, और फ्यूचर हमारा क्या है, आफ्टर। ओके, पल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब तक आपको जो भी बताया गया उन चीजों को एक बार हटाइए। अब हम केवल फोकस करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस पर। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है देखिए। तो मैं आपको ये ट्रिक के बेस पर बता रहा हूं कि ये अगर इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। प्रेजेंट सिंपल को हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया। अब रूल्स आप एक तरफ रख दीजिएगा, बस ट्रिक अपनी रखनी है। 3 शब्दों की, 3 लाइन की ट्रिक है, उस ट्रिक से आपको ये पूरा जो टेंस है वो क्लियर हो जाएगा। आप बस देखते रहिए। देखिए, तो इसको जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक का नाम अफर्मेटिव है, एक का मतलब निगेटिव है, और एक का नाम क्या है, इंट्रोगेटिव। मतलब प्रेजेंट सिंपल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अफर्मेटिव होता क्या है माय डियर, ए सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग नॉर्मली।
एक ऐसा सेंटेंस जो नॉर्मल चीजों के बारे में बताए वो हमारा अफर्मेटिव कहलाएगा। जैसे आई ईट फूड, या मैं अगर ये नहीं डाउट में लग रहा है तो एक और तरीका है, जिस सेंटेंस में नॉट और क्वेश्चन मार्क ना आया हो उसे हम अफर्मेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉट ना आया हो और क्या ना आया हो? क्वेश्चन मार्क, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस में, याद रखिएगा। जिस सेंटेंस में नॉट और क्वेश्चन मार्क ना आया हो उसे हम क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव। ओके, अब आइए निगेटिव। निगेटिव क्या होता है? ए सेंटेंस दैट हैज नॉट, ए सेंटेंस दैट हैज मतलब एक ऐसा सेंटेंस, दैट मतलब जो कि हैज मतलब रखता है, या जिस सेंटेंस में क्या हो? नॉट, उसे कहा जाता है निगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट ईट फूड। अब देखिए यहां पर डोंट आ गया। डोंट मतलब आप जानते होंगे, डोंट का मतलब डू नॉट ही है। डोंट का मतलब क्या है? डू नॉट। आई डू नॉट ईट फूड, मैं भोजन नहीं करता हूं, ये निगेटिव सेंटेंस है। अब दूसरे शब्दों में, जिस सेंटेंस में नॉट आ जाए वो सेंटेंस निगेटिव। तीसरा सुनिए, इंट्रोगेटिव। ए सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन और एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। याद रखिएगा माय डियर, एक ऐसा सेंटेंस जो हमसे प्रश्न की डिमांड करे, प्रश्न पूछे, और वो सेंटेंस लास्ट में किससे खत्म हो रहा हो? क्वेश्चन मार्क से, उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव। मैं दूसरे और आसान शब्दों में बता दूं, जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा उसको अक्सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह दिया जाता है। एग्जाम्पल, डू यू ईट फूड। अब यहां पर ये क्या आ चुका है? क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? तो ये तीन सेंटेंस हैं। अफर्मेटिव, जहां पर नॉट और क्वेश्चन मार्क ना आया उसको हम अफर्मेटिव कहते हैं। निगेटिव क्या है? जिस सेंटेंस के लास्ट में नॉट आ गया उसको हम निगेटिव कहते हैं, और जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव कहते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो डियर, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव हो गया। अब नेक्स्ट कहानी सुनिए। अब थोड़ा जानते हैं नंबर के बारे में, क्योंकि जब तक हमें ये कंफर्म, अभी तो हमने सेंटेंस के बारे में जाना है, अब जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि जब तक हमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि हमें कहां पर एस लगाना है, कहां पर ई एस लगाना है। तो उसके बारे में एक ट्रिक है, वो भी जरा समझिए। नंबर, नंबर मतलब होता है वचन। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूं, ये वो वाला वचन नहीं है जिसमें कटप्पा ने वचन दिया था ना, वो वचन नहीं। ये वचन है एक वचन और बहुवचन वाला। क्या? सिंगुलर और प्लूरल। कहने का मतलब जो नंबर्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक को हम सिंगुलर बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं? प्लूरल। सिंगुलर क्या होता है? देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया वन, जहां पर एक का बोध हो, एक के बारे में बताया जाए, सिंगुलर कहलाएगा। ये तुम्हारा एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए बॉय। प्लूरल क्या होता है? मोर देन वन। ये बॉयज नहीं है, ये एग्जाम्पल के लिए याद रखिए, ये अलग है। मोर देन वन, जहां पर एक से अधिक की बात होगी वो हमारा प्लूरल कहलाएगा। जैसे यही बॉय था तो सिंगुलर था, ये बॉय जब बॉयज बन गया है तब ये प्लूरल हो चुका है। ओके, अब इजी ट्रिक, अब एक कहानी इसमें और आएगी। रूल ये आता है प्रेजेंट सिंपल में कि अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है, ओके, और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस लगाया जाता है। वर्ब में क्या लगाया जाता है? एस या ईएस। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि फिर एस कहां लगाएं और ईएस कहां लगाएं। तो वो रूल सुनिए। जिस भी वर्ब के लास्ट में ओ एस 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 एच सी एच और एक्स आ जाए वहां पर ईएस लगाया जाता है, और जहां पर ये चीजें ना आए वहां पर एस लगाया जाता है। जैसे ये एग्जांपल्स, ये देखिए, गो लास्ट में ओ आया हुआ है तो हमने ईएस लगा दिया, यहाँ पर डबल एस लिखा हुआ है तो हमने ईएस लगा दिया, यहाँ पर एस एच आया है हमने ईएस लगा दिया, एक्स आया हुआ है ईएस लगा दिया। मतलब जिन वर्ब के लास्ट में ये चीज देखने को मिले वहां पर ईएस लगा देना है, और जहां पर ना आए ईएस, मतलब ये चीजें ना आए तो वहां पर एस लगाना है। जैसे कि प्ले, प्ले में लास्ट में क्या आया हुआ है? वाई। इनमें से देखो कुछ भी नहीं है तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? एस। मतलब आपके सामने कोई वर्ब आती है, कोई नाउन आता है, अगर ये चीजें जुड़ी हैं तो ईएस लगा दीजिए, और ये नहीं है तो क्या लगा दीजिए? एस। तो ये कहानी हुई एस या ईएस लगाने की। क्लियर बात? मैं हट जाता हूं, आप चाहो तो स्क्रीन शॉट इसका ले सकते हैं। ये ट्रिक है, ये आपको ये ध्यान में रखनी है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब एक डियर याद रखिएगा, एक स्पेशल केस और है आपके मामले में। क्या? अगर वर्ब वाई पर खत्म हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट आया हो तो वाई हटाकर हम आई ई एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आई ई एस। अब आपके लिए फिर से एक ट्रिक है, मैं हट जाता हूं, आप एस एस ले लीजिए। ये ट्रिक है। अब ये है क्या डियर, वो समझिए। मोस्ट वर्ब्स के साथ हम एस का यूज करते हैं। ये बड़ी गजब ट्रिक है, याद रखिएगा।
मोस्ट वर्ब्स के साथ हम क्या लगाते हैं, एस। और जिन वर्ब्स के लास्ट में अभी जो मैंने बताया ओ आ जाए, एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, उनके लास्ट में क्या लगाया जाता है, ईएस। और कॉन्सोनेंट प्लस वाई अगर आया हो किसी वर्ब में, उसको हमें बहुवचन बनाना हो, मतलब एक वचन बनाना हो, तो वहां पर क्या लगाया जाएगा, आई ई एस। लेकिन शर्त यह है कि उस वाई के पहले कॉन्सोनेंट का आना जरूरी है, तभी हम आई ई एस लगाएंगे। नहीं तो इसके जस्ट पहले मैंने अभी आपको बोला हुआ था प्ले। अब इसमें क्या लगेगा, एस या ई एस, तो इसमें लगेगा एस ओनली। क्यों लगेगा, क्योंकि आप याद करो लास्ट वाला लेटर हमारा वाई है, लेकिन उसके पहले देखिए ए आया हुआ है, और ए हमारा क्या है, वोवेल। रूल क्या कहता है कि वाई के पहले किसका आना जरूरी है, कॉन्सोनेंट का आना जरूरी है। जब ये कंडीशंस आएगी तब हमें लगाना है आई ई एस। क्लियर है क्या बात, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये ट्रिक आप ध्यान रखो। मोस्ट वर्ब के साथ एस लगेगा, जिन वर्ब के लास्ट में ये आ जाए तो वहां ईएस लगेगा, और अगर किसी वर्ब के लास्ट में वाई आया हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट आया हो तो वहां पर क्या लगेगा, आई ई एस। ओके, ऐसा जहां तक मुझे लग रहा है चीजें क्लियर हो रही हैं तो ओके। अब बारी है हमारे नेक्स्ट ट्रिक की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो माय डियर, प्रेजेंट सिंपल की लगभग मैंने भूमिका आपको तैयार करके दे दी है। अब अगली कहानी ये शुरू होती है कि अगर आप चाहते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हमें पूरी तरीके से आए, तो वैसे तो प्रेजेंट सिंपल के कई सारे रूल्स हैं। अगर आप कोई बुक्स पढ़ोगे या कोई और चीज देखोगे, कोई नोट्स देखोगे, रूल्स काफी सारे हैं। उन सारे रूल्स को मैं एक तरफ कर रहा हूं और आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। वो ट्रिक क्या है, जरा समझिए। अब देखो, मैं यहां पर अब आपको लिख कर बता रहा हूं प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो आपने कई जगह पर देखा होगा ता है, ती है, ते है लिखा होता है, लेकिन वो पहचान नहीं है। एक्चुअली आपको याद रखना है, क्रिया के अंत में या क्रिया के साथ अगर ता है, ती है आता है, वो हमारा कहलाता है प्रेजेंट सिंपल। जैसे गाय हमारी माता है, लास्ट में तो यहां पर भी ता है आया हुआ है, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं हो सकता, क्योंकि जो माता है वो वर्ब नहीं है। क्या नहीं है, रूल क्या कहता है कि प्रेजेंट सिंपल उसी को मानेंगे जब वर्ब के अंत में या वर्ब के साथ ता है, ती है लग करके आएगा। जैसे कि मैं खाना खाता हूं, अब खाना क्या है, वर्ब। अब खाने के साथ में देखो ता लग करके आया हुआ है, तो ये रूल होता है कि जब वर्ब में या क्रिया के अंत में ता है, ती है लगेगा, उसको बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, तो ये हमारी पहचान हो गई। अब अगली कहानी माय डियर, इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब आप बेहतर तरीके से जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। मेन वर्ब का यूज किया जाता है, मेन वर्ब के लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म। अब डू और डज, अब इनकी कहानी, डू का प्रयोग किया जाता है बहुवचन के साथ और डज का प्रयोग किया जाता है एक वचन के साथ। क्लियर है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस याद रखिएगा। पहचान क्या, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आए, प्रेजेंट सिंपल कहलाएगा। ओके, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होती है, डू और डज। मेन वर्ब भी कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। डू कब लगाना है, डज कब लगाना है, तो डू लगाते हैं बहुवचन के साथ और डज लगाते हैं एक वचन के साथ। अब अगली कहानी मैं आपको बताता हूं, वो ये है कि कब डू लगाना है और कब डज लगाना है, या फिर डू या डज लगेगा कब। लेकिन उससे पहले एक चीज हम और जानेंगे, इस टेंस की एडवर्ब्स क्या होती है। तो एडवर्ब्स मैं लिख देता हूं, जैसे कि मान लीजिए हमारी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्ब हो गई डेली, जैसे कि एक हमारा हो गया ऑलवेज, फिर हो गया रेगुलरली, फिर जैसे कि हो गया ईच डे। अब डे में आप और जोड़ दीजिए, मंथ जोड़ दीजिए, वीक जोड़ दीजिए, ईयर जोड़ दीजिए, वो ईच से जोड़ करके बन जाएंगी। नेक्स्ट हम अपना और एक देखेंगे जिसका नाम है एवरी। इसमें भी सेम यही कहानी, एवरी डे, मंथ, ईयर, वीक, कुछ भी आप जोड़ सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद जैसे हमारी एक हमारी होती है रेयरली, फिर एक होती है फ्रीक्वेंटली। ये सब मैं भी आपको पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा या फिर लिख दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। पूरा लिख नहीं रहा हूं, टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा सिर्फ इस वजह से। तो ये मेन हमारी एडवर्ब्स है माय डियर। डेली हो गया, ऑलवेज हो गया, रेगुलरली हो गया, फ्रीक्वेंटली हो गया, रेयरली हो गया, ईच डे, एवरी डे, ठीक है। और एक चीज और, इनके साथ में ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ये भी हमारी एडवर्ब होती है। तो ये तो एडवर्ब्स की कहानी हो गई। अब एक कहानी और है माय डियर, याद रखिएगा। प्रेजेंट सिंपल्स में कुछ पॉइंट्स और चलते हैं। जैसे पहला पॉइंट, अगर उस सेंटेंस में निश्चित समय सारणी का यूज हुआ है, मतलब फिक्स्ड टाइम टेबल, वो भी प्रेजेंट सिंपल माना जाता है।
अगर किसी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, इसका यूज हुआ है तो वो भी हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस माना जाता है। अगर किसी सेंटेंस में हैबिट, आदत की बात हुई है तो वो भी हमारा क्या माना जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस माना जाता है। या फिर कभी कभी कमेंट्री जो होती है हमारी वो भी प्रेजेंट सिंपल होती है। फिर दूसरे शब्दों में कहूं कि आंखों देखा जो हाल होगा वो भी मैक्सिमम प्रेजेंट में ही बयां किया जाता है। तो ये वो कुछ पॉइंट्स हैं। या फिर एक पॉइंट्स और भी है, लॉजिकल फैक्ट, कहीं पर अगर तर्क संगत कोई तथ्य है तो वो भी हमारा प्रेजेंट सिंपल के हिस्से में ही आता है। ओके, तो ये हमारी कुछ चीजें हैं, ये कुछ एडवर्ब्स हैं जिनके बारे में ध्यान में रखना होगा। अब आते हैं अपने ट्रिक की तरफ जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, रूल्स आप सब भूल जाइए, बस इस ट्रिक को याद में रखिए। मैं एक आपके सामने एक ब्रैकेट बनाता हूं और यहां पर कुछ चीजें लिख रहा हूं। इसको डिवाइड कर दिया मैंने दो हिस्से में। एक तरफ मैंने लिख दिया सिंपल और एक तरफ मैंने लिखा निगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, ये ट्रिक है, रूल्स भूल जाइए। ये इतने से ही पूरा प्रेजेंट सिंपल टेंस आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई उसमें डाउट नहीं है। देखिए, सिंपल टेंस निगेटिव मतलब अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है तो ये रूल लगेगा, अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो ये रूल लगेगा। क्या करना है, सेंटेंस अगर सिंपल है तो कर्ता देखो, कर्ता अगर एक वचन है बोले तो सिंगुलर, तो वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करनी है और साथ में लगा देंगे एस या एस। क्या लगा देंगे, एस या एस। कहां लगेगा, अभी जस्ट मैंने 2 मिनट पहले बताया है। अगर आपको डाउट हो तो आप वापस रिवाइंड कर लीजिएगा वीडियो। और बहुवचन के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी, एस या एस नहीं लगाया जाएगा। ये सिंपल का रूल याद रखिएगा। अब इफ द सेंटेंस इज निगेटिव और इंट्रोगेटिव देन वी यूज दीज थिंग्स। अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव और इंट्रोगेटिव हो तो क्या करना है, अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब आती है। याद रखिएगा माय डियर, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉक है ये। हेल्पिंग वर्ब कब आती है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, जब हमारा सेंटेंस निगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा तभी हेल्पिंग वर्ब आती है। मतलब जहां मैटर बड़ा होगा वहां हेल्पिंग वर्ब की एंट्री होती है। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या होती है, डू और डज। अभी मैंने बताया था सिंगुलर के साथ तो हम क्या लगा देंगे, डज, और प्लूरल के साथ क्या लगा देंगे, डू। क्लियर। अब इसमें एक नोट और ऐड करूंगा मैं, एक नोट और ऐड करूंगा, वो आप याद रखिएगा कि डू और डज के साथ एस ऑब्लिक ई एस का यूज नहीं होता है। ये ऐसे याद रखो, ये एक दूसरे के धुर विरोधी है माय डियर। इनकी कहानी बड़ी पुरानी है। एक बार किसी शादी में गए थे, ठीक है, ये भाई थे, ये दोनों, एक दो भाई हैं और एक मतलब ये काका बाबा के मान लो आप अलग अलग थे। तो ये एक बार किसी शादी में गए, वहां पर इनकी लड़ाई काजू कतली के लिए हो गई। बताओ ये कोई बात होती है लड़ाई झगड़ा करने का, है कि नहीं। मैटर बड़े होने चाहिए लेकिन लड़ गए, अब क्या कर सकते हैं। वहीं पर लड़ाई हुई, कसम खाई कि आज के बाद जहां पर आप जाओगे वहां हम नहीं जाएंगे। इन्होंने कहा जहां पर आप जाओगे वहां पर हम नहीं जाएंगे। मतलब दोनों एक दूसरे के, आप गए तो हम नहीं जाएंगे, अगर आप गए तो हम नहीं जाएंगे। तब से ये जो लड़ाई है वो निरंतर जारी है कि नहीं। लड़ाई इन्होंने मन से की थी, एक बात माननी पड़ेगी, आज भी जारी है और आगे जारी रहेगी। तो क्या लड़ाई है, जहां पर डूडस आएगा वहां पर एस या एस नहीं आएगा, और जहां पर एस या एस आएगा वहां पर डू या डज नहीं आएगा। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है, इसलिए अलग अलग आते हैं। ओके, तो ये माय डियर ये ट्रिक है आपकी जबरदस्त। मैं कहो तो फिर से रिवाइंड करवा दूं, सेंटेंस सिंपल है तो ये ट्रिक यूज करनी है। सेंटेंस अगर आपका निगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो ये ट्रिक यूज करनी है। बाकी और सारे रूल्स आप भूल जाइए। अब मैं हट रहा हूं, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे शुरू करता हूं। तो अब हमारा मेन पार्ट शुरू होता है। हमने जितनी अब तक मेहनत की है, अब रिजल्ट का समय है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ सेंटेंस आपको देता हूं, अब वो आप सॉल्व करके दिखाइए। फिर कुछ आपको एक्सरसाइज के लिए भी दे दूंगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ओके, ये कहानी क्लियर है। तो अब चलिए अब एग्जांपल सॉल्व करते हैं। पहला सेंटेंस है द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए सबसे पहले करना क्या है, हमारे सामने जो सेंटेंस आएगा सबसे पहले आप ये पता लगाइए कि वो सेंटेंस है कैसा। मतलब वो सेंटेंस सिंपल है, निगेटिव है, या फिर क्या है वो इंट्रोगेटिव। क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा, कंफर्म नहीं होगा, हम ये कभी भी क्लियर नहीं कर पाएंगे कि हमारा यहां पर आंसर क्या आएगा। जैसे कि जस्ट अभी कुछ सेकंड्स पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ये हमारी ट्रिक थी कि अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है तो ये यूज करो। सिंपल क्या होता है,
जहां पर क्या ना आए, नॉट ना आए और क्वेश्चन मार्क ना आए, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल। जहां पर जिस सेंटेंस में नॉट आ जाए वो क्या कहलाएगा, निगेटिव, और जिस सेंटेंस के लास्ट में क्या आ जाए, क्वेश्चन मार्क, वो हमारा क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव। ओके, तो अब देखिए ये सेंटेंस है, द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। इस सेंटेंस में देखिए कहीं पर भी नॉट आया है क्या, कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क आया है क्या? तो जब नॉट नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सिंपल। तो अब अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है तो रूल क्या लगाना है, रूल ये सिंपल वाला ये लगाएंगे। अब आप सीधे सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट कहां पर मिलेगा, अगर आपका सेंटेंस सिंपल है तो फिल इन द ब्लैंक्स के पहले जो चीज लिखी हुई है वो हमारी सेंटेंस कहलाएगी। अगर सेंटेंस सिंपल है, याद रखिएगा, मार्क माई वर्ड्स, अगर सेंटेंस सिंपल है तो खाली जगह के पहले जो शब्द आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अगर सिंपल है मतलब सिंगुलर है तब तो आप एस लगा दीजिए, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो केवल हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो देखिए द सन, सन आप जानते हैं सूरज एक ही है मेरे हिसाब से, जहां तक मैं जानता हूं सूरज एक ही है, आपके पास कई और हो तो आप बता देना मेरे को, एक सूरज है। ओके, तो जो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सिंगुलर हो गया, तो वर्ब में क्या लगा देंगे हम, एस या ईएस, तो यहां पर आ जाएगा राइजेस। क्लियर बात, क्योंकि सेंटेंस सिंपल था। अब दूसरा देखिए, सी नॉट ट्रस्ट पीपल इजली, बताइए इसका आंसर बताइए, फटाफट जल्दी करिए। चलिए देखिए ये सेंटेंस आ गया, सी नॉट ट्रस्ट पीपल इजली। अब इस सेंटेंस में देखो कहीं पर नॉट आया है क्या, आ गया क्या, ये है क्या नॉट, तो अगर नॉट आ गया है तो इसका मतलब कौन सी ट्रिक्स लगेगी, ये वाली। निगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो फिर हेल्पिंग वर्ब अब आएगी डू और डज। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, डज, और प्लूरल है तो हम क्या लगा देंगे, डू। यही तो कहानी थी हमारी। चलिए देखते हैं, सी नॉट ट्रस्ट, तो सी हमारा बताइए सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है, तो हम यहां पर क्या कर देंगे, डज, और डज के साथ में नॉट, और नॉट के साथ में क्या आ जाएगा, ट्रस्ट। याद रखिएगा इनके साथ साथ में हिंदी भी निकाला करो, ठीक है। और ये जो सेंटेंस था ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है माय डियर, कि जो सूरज है वो राइज होता है कहां पर, ईस्ट में, एंड सेट होता है कहां पर, वेस्ट में। ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। दूसरा, सी डज नॉट ट्रस्ट पीपल इजली, वो आसानी से लोगों पर भरोसा नहीं करती है, ट्रस्ट नहीं करती है वो। ओके, तीसरा, आई यूजुअली वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। रूल क्या है, इन सेंटेंसेस को सोल्व करने का रूल मैंने आपको बताया। सबसे पहले आप ये कंफर्म करो कि वो सेंटेंस सिंपल है, निगेटिव है, या फिर क्या है, इंट्रोगेटिव। उसके तरीके भी मैंने आपको बताए हैं। देखिए इस सेंटेंस में कहीं पर भी देखिए कहीं नॉट आया है क्या, यहां तक देखिए कहीं नॉट आया है क्या, कहीं क्वेश्चन मार्क आया है क्या, नहीं आया, तो ये सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, सिंपल। और सिंपल के लिए ट्रिक हमारी कौन सी है, अगर सेंटेंस सिंपल है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो एस लगा दो, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब देखिए, तो आई यूजुअली, तो माय डियर एक चीज और आपको बता दूं मैं, सेंटेंस में हमने ये तो कंफर्म किया नहीं कि ये कैसे पता लगाएंगे कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल है। तो नॉर्मल सेंटेंसेस में 10th क्लास तक तो जो हमारी एडवर्ब काम करती है, उसके बाद आगे जब हम कंपटीशन वगैरह में जाएंगे तो एडवर्ब वहां पर भी आएगी, लेकिन कई सारे सेंटेंसेस आपको ऐसे दिखेंगे जहां पर एडवर्ब नहीं आती है, वहां पर हम हिंदी अर्थ निकाल कर काम करते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस नंबर 2 है, यहां पर कहीं पर एडवर्ब नहीं है, हमने हिंदी अर्थ निकाला और सॉल्व किया। इसी तरह ये हमारा है तीसरा, लेकिन यहां पर माय डियर एडवर्ब आ चुकी है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यूजुअली। यूजुअली हमारी एडवर्ब किसकी होती है, प्रेजेंट सिंपल की। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। आई आप बेहतर तरीके से जानते हैं, आई क्या होता है, प्लूरल। एक बात और माय डियर, आगे के वीडियोस में मैं कंफर्म करूंगा कि आई क्या है। आई की भी एक अपनी कहानी है, ठीक है, क्योंकि ये समय समय पर बदलता रहता है। गिरगिट और ये शायद भाई होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरह गिरगिट रंग बदलता है ऐसे ये आई भी अपना रंग बदलता है। क्यों, क्योंकि आई जो है प्रेजेंट टेंस में कुछ और होता है, पास्ट टेंस में कुछ और होता है, और फ्यूचर में तो कहना ही क्या है। तो फिलहाल आप इतना याद में रखिए कि प्रेजेंट टेंस में आई प्लूरल माना जाता है, तो इसलिए आई प्लूरल है। तो प्लूरल का रूल क्या कहता है माय डियर, जरा देखिए, प्लूरल के साथ सिर्फ क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो वर्ब हमारी ब्रैकेट में लिखी है वेक, तो बस वेक का वेक ही हो जाएगा, कुछ भी जोड़ना नहीं है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। सिंगुलर होता तो हम एस लगाते। तो आई यूजुअली वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वैसे मैं सामान्यतः या अक्सर सुबह जल्दी जगता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉच न्यूज एवरी नाइट। अब लास्ट में देखना माय डियर क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। तो ये बताता है कि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। कैसा है ये, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, एवरी नाइट। एवरी नाइट बताता है प्रेजेंट सिंपल।
तो क्वेश्चन मार्क लगा है मतलब इंट्रोगेटिव हो गया, रूल हमें इंट्रोगेटिव वाला लगाना है। इंट्रोगेटिव का रूल क्या कहता है, ये कहता है, ये देखिए ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव का रूल है। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तब हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है बैंड बाजे के साथ में, डू और डज, है कि नहीं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप क्या लगा दीजिए, डज, और प्लूरल है तो क्या लगा दीजिए, डू। देखते हैं माय डियर, क्या लिखा हुआ है, ही, क्या लिखा हुआ है, ही। तो ही हमारा क्या माना जाएगा, सिंगुलर। अब अगली कहानी याद रखिएगा, थोड़ा सी अलग सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं, हर एक सेंटेंस अलग अलग है, सेम कुछ भी नहीं है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा आपको पता चले। यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स देखिए दो आए हुए हैं, तो जब भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो और फिल इन द ब्लैंक्स दो आए तो याद रखिएगा ये ट्रिक है, हुक है, जो चाहो आप लगाओ या समझो। पहली खाली जगह में हमेशा लगाया जाता है हेल्पिंग वर्ब, क्या लगाई जाती है, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी जो फिल इन द ब्लैंक्स आई है वहां पर हम लगाते हैं मेन वर्ब। ये कब करना है, इफ द सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव देन वी यूज दीज थिंग्स, ओके। सो माय डियर, यहां पर ये क्या है, एक वचन, तब हम यहां पर क्या लगा देंगे, डज, क्या लगा देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। आप बाद में मत कहिएगा कि अगर हमारा सिंगुलर है तो हमें क्या लगानी है, डज, इसीलिए हमने क्या लगा दिया है, डज, ठीक है। तो डज यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ गई, अब यहां पर क्या लगाना है, वर्ब, तो यहां पर क्या लगा देंगे, वॉच। अच्छा नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है मेरा, यहां पर वॉचेस नहीं होगा क्या, भाई कर्ता एक वचन है तो वॉचेस हो सकता है ना, अब तक हमने रूल यूज किया है ना। देखिए यहां पर सन एक वचन है, वर्ब में हमने एस एस लगाया था कि नहीं लगाया था, तो यहां पर भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम एस एस लगा सकते हैं, बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा। माय डियर, इस सेंटेंस में नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि डू डज और एस एस में लड़ाई चलती है, काजू कतली के विषय में इनकी लड़ाई हुई थी, ये विचारणीय विषय है, कभी बाद में डिस्कस करेंगे इस पर। मैंने देखो आपको नोट भी डाल करके बताया हुआ था, नोट क्या था कि डू डज के साथ एस एस का यूज नहीं होता है, इनकी लड़ाइयां हुई थी, बाद में डिस्कस करेंगे। लड़ाई झगड़ा के बारे में वैसे ही ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, अपन मेन मुद्दे पर आते हैं। तो यहां पर इसलिए एस सी एस नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या आ चुका है, डज, जहां पर डू डज आ जाता है वहां पर एस या ई एस का यूज नहीं होता है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हेल्प ईच अदर इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। अब ये सेंटेंस हमारा सिंपल है, देखिए कहीं पर नॉट आया है क्या, कहीं पर क्वेश्चन मार्क आया है क्या, सिंपल हो गया। तो अब सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, वी एक वचन है कि बहुवचन, बहुवचन है तो बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी डू नॉट यूज एस ऑब्लिक ईएस। सो माय डियर, ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प। ये आपके लिए है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये आपके लिए सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, वी हेल्प ईच अदर इन डिफिकल्ट सिचुएशन। हमें अक्सर, वैसे तो यहां पर शुड मैंने यूज नहीं किया है, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल की डिमांड इसलिए ऐसा लिखा हुआ है कि हमें हमेशा, ये तो ये कह रहे हैं कि हम एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन हमें भी हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो ये डियर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आई थिंक मुझे लगता है कि ये सेंटेंस आपको जरूर इजी लगे होंगे। अब आपके लिए कुछ मैं एक्सरसाइज के लिए 2 4 5 सेंटेंस और दे देता हूं, इनके आप ये सेंटेंस आप सॉल्व करिए घर पे, आप चाहो तो ये कमेंट भी कर सकते हैं, और जिन भी स्टूडेंट्स को ये जो टॉपिक आज पढ़ाया गया अगर इजी लगा हो तो कमेंट में प्लीज इजी लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको ये सेंटेंस इजी लगे। अब ये मैं थोड़ा हट जाता हूं, ये आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ये भी अच्छे सेंटेंस है, आप इनका एक्सरसाइज करिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ टेंसेज आर इजी, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।